हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर फर्स्ट होगा। इसके पहले हम जो ये वीडियो होगा इसके पहले ये हमें बता दें कि जो ये वीडियो है ये फिजिक्स के लिए है, वो भी क्लास 10th के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बता चुके हैं। आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। ठीक है दोस्तों, यह आपका नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह क्लास 10th की फिजिक्स की वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको पहले बता दें कि यह मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से लिया गया है। यह चैप्टर है आपका। ठीक है, तो इसमें पहले आप मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या होता है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं। मानव नेत्र यह एक प्राकृतिक देन है। ठीक है, मतलब यह प्रकृति के द्वारा हमें मिला है। इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, या नज़दीक की हो या पास की वस्तु हो, उसको हम देखते हैं। तो चलिए डेफिनेशन कुछ है, इसको देख लेते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है क्या, मानव नेत्र दिया है। मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर रंगों को देखने योग्य बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायता से दूर की व पास की वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है अगर मानव नेत्र के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मानव नेत्र की संरचना। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन जो आएगा मानव नेत्र की संरचना, या इससे पूछेगा मानव नेत्र तथा मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब इसमें आपको 5 या 6 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको छोड़िए ना, आप इसे देखिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, अभी आप मानव नेत्र के बारे में इतना जितना बताए हैं उतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर दे देगा वो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मानव नेत्र की संरचना देखते हैं। मानव नेत्र की संरचना क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मानव नेत्र की संरचना क्या है, तो ये आपका मानव नेत्र है। ये मानव नेत्र है दोस्तों। मैं आज आपको बता दूं कि मेरी ड्राइंग जो है उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यह आपका मानव नेत्र है। ये देखिए, ये आपकी है क्या, ये जो आपका है ये नेत्र लेंस होता है जो आप अपनी आंख में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं देख पाते हैं, वो अंदर की चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, रेटिना, रेटिना आप यहाँ देख सकते हैं। रेटिना इसी को कहते हैं। यहाँ से रेटिना है जो आपकी आंख में दिखाई देता है, जिसकी सहायता से आप देखते हैं, उसी को रेटिना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। आपको नेत्र की 3-4 बार संरचना बनाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा नहीं, फिर भी आपको 6-7 पॉइंट अगर आप दर्शा देते हैं तब भी आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप नेत्र को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे 3-4 बार बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसमें एक डेफिनेशन दिया है उसको आप देख सकते हैं। डेफिनेशन दिया है आपका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है दोस्तों, दृढ़ पटल आपको बता दूं कि मानव नेत्र जो होता है खोखले गोले की भांति ही है। ठीक है दोस्तों, इसका जो व्यास होता है लगभग 25 mm होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से ही देख लेते हैं। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है तथा जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। ठीक है दोस्तों, जो सफेद रंग का होता है हमारी आंख में वही होता है। ठीक, यह अपारदर्शी परत दृढ़ पटल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक, जो हमारा ये सफेद रंग का होता है इसी की सहायता से हमें, मतलब कि धूल जो है वो अंदर की ओर न जा पाए, इसी के लिए यह दृढ़ पटल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्निया। ठीक है दोस्तों, कार्निया क्या होता है इसको आप देख लीजिए थोड़ा। तो कार्निया क्या है, नेत्र, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, नेत्र गोलक के सामने का भाग है। ठीक है दोस्तों, नेत्र जो गोलक है उसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
आपको समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रट लीजिए और आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ आपको याद करना है। जैसे देख लीजिए, नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा आँख होता है, इसी से प्रकाश अंदर की ओर जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब किसकी सहायता से? कार्निया की सहायता से हम प्रकाश अंदर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो नेत्र का भाग होता है 1/6वां भाग होता है, ठीक है। तो चलिए आइरिस के बारे में देखते हैं, आइरिस क्या है। आइरिस के बारे में भी जान लेते हैं कि आइरिस है क्या। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। देखिए, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है दोस्तों। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हम ये इसको फिगर की सहायता से दिखाएं तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए आप, कहाँ है ये? है आपकी आइरिस की कह रहा है ना, तो आइरिस कह रहा है, तो कार्निया यहाँ पे कहाँ है? कार्निया आप देख सकते हैं यहाँ है, कार्निया के ठीक पीछे कह रहा है, ठीक है दोस्तों। कार्निया के ठीक पीछे एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, यही कुछ पर्दा होता है, इसी को आप आइरिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ठीक है दोस्तों, तो आपको हम अब बताएंगे आइरिस, तो आपको समझ में आ ही गया। देखिए आइरिस में एक चीज और दिया है, यह देखिए यहाँ पे है, इसका कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी जब प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि एक प्रकार से हमारी जो अंदर की जो पटल होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पुतली को देखते हैं, पुतली क्या होता है। पुतली को आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के माध्यम से ही देखिए, आइरिस के मध्य में, ठीक है दोस्तों, आइरिस के मध्य में आप फिगर को देखते रहिए, जैसे बनाए हैं फिगर, पहले फिगर बनाइए उसके बाद समझिए, ठीक है दोस्तों। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसे पुतली कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पुतली तो आपको समझ में आ गया, जो आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है उसी को हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यह गोल तथा काली दिखाई देती है, ठीक है। जो हमारे नेत्र में काला रंग का होता है यही होती है पुतली, ठीक है दोस्तों। पुतली क्या होती है? जो काले रंग की दिखाई देती है, इसी को पुतली कहते हैं। देखिए आगे क्या है इसके आगे क्या है, यह अंधकार में अपने आप बड़ी तथा प्रकाश में यह अपने आप छोटी हो जाती है। यह इसका गुण होता है, ठीक है दोस्तों। यह इसका गुण होता है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाएगी और प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाएगी। यह पुतली का गुण होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको एक नंबर के एग्जाम्पल का है, सॉरी दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर आ सकता है, ठीक है दोस्तों, आएगा नहीं, आ सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है रेटिना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है रेटिना। रेटिना किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। यह देखिए क्या है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, ठीक है दोस्तों, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, ठीक है दोस्तों, जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, यहाँ पे देखिए यह दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दूं, हम जो वस्तुओं को देखते हैं वो रेटिना की सहायता से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप याद कर लीजिए कि जो वस्तुओं को देखा जाता है वो रेटिना की सहायता से ही देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी संभावना आने की 80% अवश्य है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसकी संभावना 80% आने की है, आप इसे रट लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यह कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं इसे आप रट लीजिए। चलिए इसमें देखते हैं क्या है कि देखिए यहाँ पे अभी हम आपको फिगर की सहायता से भी बताएंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु से, कोई वस्तु है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती है। मतलब कि जो कार्निया होता है सर्वप्रथम उस पे आती है प्रकाश, ठीक है दोस्तों, तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, ठीक है, जलीय द्रव का मान नेत्र लेंस तथा काचाभ द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती है, ठीक है दोस्तों। जब ये सब इनके
इनसे ये सब प्रोसेस होने के बाद जो होता है, तब जाके जो प्रकाश होता है वह हमारे रेटिना पर पहुंचती है, जहां पर देखिए, यहाँ पर जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ वहां तक प्रकाश पहुंच जाएगी रेटिना पर, तब वहां क्या होगा कि जो प्रकाश का, जो वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। ठीक है, यानी जो हमारे जो प्रतिबिंब बनता है मस्तिष्क में, वह किसकी सहायता से, तंत्रिकाओं की सहायता से हमारे मानव नेत्र में बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, तो आप इतना जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम आपसे पूछेंगे भी, कभी कभी पूछ लेंगे, अगर पूछते हैं तो इतना जरूर पूछेंगे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, तो आप क्या बताएंगे कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर अब उसके बाद क्या होगा, जब मस्तिष्क के द्वारा हमें जब प्राप्त होगा तो ये क्या करेगा, मस्तिष्क जो हमारा है वो जो है अनुभव करके यह प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी थोड़ा इसका फिगर देख लेते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है दोस्तों, कि आपको बहुत अच्छे से बना के दिखा दूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से बनाएंगे। तो देखिए हम आपको बताएं, जो वही चीज़ है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे देखिए ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है दोस्तों, ये आपतित, सॉरी दोस्तों, ये आपतित किरण होगी और ये अपवर्तित किरण होगी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा यहाँ से ये देखिए, ये कोई नेत्र लेंस है हमारा, यहाँ पे नेत्र लेंस रखे हैं। अब इससे देखिए कुछ जब जब देखिए उल्टा, सर्वप्रथम हमें बताया ना कि उल्टा बनता है, तो उल्टा बनेगा तो नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेटिना, ये नीचे आएगा, ये हमारा नीचे आएगा। जितनी 3 बार आप ड्रॉ करेंगे तो 3 बार आप नीचे देखिए, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो सेम टू सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है, जो हमें दिखाई देता है। ये वाला जो डॉटेड है, ये सब हमें जो ये लाइनें जा रही हैं, ये हमें रेटिना पे दिखाई देती है, जो हम यहाँ पे बोले हैं कि यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें सीधा दिखाई देता है। आप अगर चित्र को 2 बार बनाएंगे तभी आपका चित्र जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, इसको तो आपको पता ही करना है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। मानव नेत्र द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, मानव नेत्र द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु है अनंत पर स्थित है, उसको उस नेत्र पर, जो नेत्र है हमारा, नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या है, तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मानव नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आप याद कर लेते हैं, तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है, मतलब कि हमारा जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी हो गई वो परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही वीडियो लेके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही।